ओम श्री श्री महाकाल्ये नमः। मैं आचार्य श्रीवत्स खड़ीरत्न आप सभी को स्वागत करता हूं हमारा एपिसोड पार्ट 4 में, जो कि लघु पराशरी का श्लोक है। और हम पार्ट 4 में आके जो संज्ञाध्याय है उसको जानने के लिए हम तैयार हैं। ठीक है, आज हम जो श्लोक बताने जाते हैं ये चौथा श्लोक है और बहुत इम्पोर्टेंट गुरुत्वपूर्ण श्लोक है लघु पराशरी का। देखिए यहाँ पे मेंशन है कि बुधिर भावादयः सर्वे ज्ञेया सामान्य शास्त्रतः एतत् शास्त्रानुसारेण संज्ञा ब्रूमो विशेषतः। इसका मतलब क्या है हम जानते हैं। बुधिर भावादयः सर्वे ज्ञेया सामान्य शास्त्रतः, इसका मतलब है बुद्धि का मतलब यहाँ पे ज्योतिर्विद को सूचाता है। इसके बाद विद्वानों को सभी तनुवादि भाव सामान्य शास्त्र जातक शास्त्र से, जो कि पराशरी होरा शास्त्र से, ये सब को जानना चाहिए, क्योंकि जो भाव है भाव से ही हमारा विचार होता है। तो इसीलिए भाव को जानना, कौन सा भाव है, किस भाव को क्या बोलते हैं और कौन सा भाव हमारे लिए मायना रखता है, वो गुरुत्वपूर्ण है, उसको हम जानना जरूरी है। तो इसीलिए ग्रंथकार ने कहते हैं कि हे विद्वानों, हे दैवज्ञों, हे ज्योतिषियों को सभी तनुवादि भाव सामान्य शास्त्र से जानना चाहिए। उसके बाद इस शास्त्र के अनुसार यहाँ पे जो पहला भाव आता है 1, 5 और 9, जो फर्स्ट भाव है, तनु भाव है, इसको त्रिकोण भाव कहते हैं। पहला, पांचवा और 9वां ये त्रिकोण स्थान है, इसको त्रिकोण स्थान कहते हैं पहला। उसके बाद आता है 5th हाउस, उसके बाद आता है 9th हाउस। पहला 5th हाउस एंड 9th हाउस, ये जो स्थान है उसको त्रिकोण स्थान कहते हैं। उसके बाद ग्रंथकार क्या कहते हैं कि 9वां भाव जो 9th हाउस है उसको त्रिकोण कहते हैं। देखिए, पहला त्रिकोण, दूसरा त्रिकोण और तीसरा त्रिकोण, इसे त्रिकोण कहते हैं। त्रिकोण से बलि त्रिकोण स्थान है, 9th हाउस है, बलि है। इसमें जो भी प्लैनेट रहते हैं वो बलि हो जाते हैं, क्योंकि ये त्रिकोण स्थान में ये बलि त्रिकोण स्थान है, तो इसीलिए त्रिकोण स्थान इसे कहते हैं। उसके बाद आता है 1st हाउस, 4th हाउस, 7th हाउस, 10th हाउस। ये जो भाव होता है इसे केंद्र स्थान कहते हैं। देखिए यहाँ पे पहला स्थान को केंद्र स्थान तो कहते हैं और इसे भी त्रिकोण स्थान कहते हैं। ये कॉमन है, इसे केंद्र स्थान भी कहते हैं, पहला स्थान को त्रिकोण स्थान भी कहते हैं। और उसके बाद आता है 4th हाउस, इसे भी केंद्र स्थान कहते हैं। ये जो 7th हाउस है इसे भी केंद्र स्थान कहते हैं। और उसके बाद आता है 10th हाउस। जिस तरह पहला और उसके बाद 5th हाउस और 9th हाउस ये त्रिकोण से बलि त्रिकोण है 9th हाउस, ठीक उसी तरह पहला, चौथा, 7वां और 10वां, इसमें 10th हाउस जो होता है केंद्र से केंद्र बलि केंद्र है, क्योंकि केंद्र से बहुत बड़ा स्थान है जो 10th हाउस कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है 4th हाउस एंड 8th हाउस, उसको चतुरस्त्र स्थान कहते हैं। ये 4th हाउस को तो केंद्र स्थान ही कहते हैं, उसके साथ ही इसे चतुरस्त्र स्थान कहते हैं। और जो 8वां स्थान है उसे भी चतुरस्त्र स्थान कहते हैं। हम आगे पढ़ेंगे कि चतुरस्त्र स्थान में क्या जानना चाहिए, कैसे गणना करना चाहिए, केंद्र स्थान क्या होता है, त्रिकोण स्थान क्या होता है, त्रिकोण में क्या गुरुत्वपूर्ण महत्वपूर्ण बात है, हम सब डिस्कशन करेंगे। पहले हम भावों को अच्छी तरह से पहचान सकेंगे तो उसके बाद हम फलादेश कर सकेंगे। उसके बाद आता है उपचय, 3rd हाउस, ये जो हाउस है 3rd हाउस, 6th हाउस और 10th हाउस। उसके बाद 11th हाउस, ये जो हाउस है 3rd हाउस, 6th हाउस। उसके बाद आता है
10th हाउस, उसके बाद आता है 11th हाउस। ये जो 4 हाउस है उसे उपचय हाउस कहते हैं, उपचय भाव बोलते हैं। उसके बाद आता है अनुपचय। ये उपचय हम जान चुके हैं। उसके बाद अनुपचय, पहला और दूसरा, उसके बाद चौथा, उसके बाद पंचवा, उसके बाद 7th हाउस, 8th हाउस, 9th हाउस और 12th हाउस। इसे हम अनुपचय कहते हैं, अनुपचय भाव कहते हैं। इसमें क्या विचार करेंगे उसके बाद हम जानेंगे। उसके बाद आता है त्रिक भाव, जो दुखद भाव है, जो त्रिक भाव है 6th हाउस, 8th हाउस एंड 12th हाउस। देखिए यहाँ पे 6th हाउस को हम त्रिक भाव कहते हैं और 8th भाव इसे भी त्रिक स्थान कहते हैं और 12th हाउस इसे भी त्रिक स्थान बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है 2nd हाउस और 7th हाउस। देखिए 2nd हाउस और 7th हाउस, ये दोनों स्थानों को मारक स्थान कहा गया है। ग्रंथकार ने ये 2 स्थान को मारक स्थान बताते हैं। ठीक है। उसके बाद 3rd हाउस और 8th हाउस को आयु स्थान कहा गया है। 3rd हाउस और 8th हाउस, ये जो 2 स्थान है उसे आयु का स्थान कहा गया है। आयु विचार हम 3rd हाउस से और 8th हाउस से करते हैं। उसके बाद आता है पणफर भाव। इसका मतलब क्या है कि 2nd हाउस, 5th हाउस, 8th हाउस एंड 11th हाउस। 2nd हाउस, 5th हाउस, उसके बाद आता है 8th हाउस और 11th हाउस। ये स्थान को, ये 4 स्थान को हम पणफर भाव बोलते हैं। उसके बाद अपोक्लिम। अपोक्लिम क्या है? 3rd हाउस, 6th हाउस, 9th हाउस एंड 12th हाउस को अपोक्लिम कहते हैं। देखिए यहाँ पे ये 2 और 7, 2nd हाउस और 7th हाउस को मारक स्थान कहा गया है। देखिए हम क्यों 7th हाउस को, 2nd हाउस को मारक स्थान कहते हैं। देखिए यहाँ पे अष्टम तो आयु स्थान है, हम यहाँ से जान चुके हैं। अष्टम 3rd हाउस और 8th हाउस आयु का भाव है। ये आयु का भाव क्यों है? हम 3rd हाउस को आयु बोलते हैं। क्यों? क्योंकि अष्टम से अष्टम, देखिए यहाँ पे 3rd हाउस आता है। 1 2 3 4 5 6 7 8, अष्टम से अष्टम 3rd हाउस आता है। भावत भावम सूत्र के अनुसार ये अष्टम से अष्टम, उसको आयु भाव भी बोलते हैं। उसका मारक भाव 2nd हाउस को और 7th हाउस को मारक क्यों बोला जाता है? देखिए यहाँ पे अगर आयु का विचार है तो आयु का व्यय कहाँ पे है, इसमें विचार हम कर सकेंगे। क्योंकि आयु का व्यय भाव और आयु से द्वादश भाव क्या, कौन सा भाव है? 7वां भाव है। तो इसीलिए आयु का घटना, हमारा आयु का घटना हम 7th हाउस से जानते हैं। तो इसीलिए ये 7th हाउस को मारक कहा गया है। देखिए यहाँ पे 2nd हाउस है। 2nd हाउस को क्यों हम मारक कहेंगे? देखिए यहाँ अष्टम से अष्टम, अगर ये आयु भाव है, ये अगर आयु भाव है, आयु का द्वादश 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये द्वादश भाव है आयु, यानी मतलब है आयु का व्यय भाव। ये इसीलिए ये 2nd हाउस को हम मारक भाव कहते हैं। तो इसीलिए ये स्वभाव को जानना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ। नमस्कार।